सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग गेटर्स एंड सेटर्स। सो क्या होते गेटर्स, क्या होते सेटर्स, इसके बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूं मैं। गेटर्स सेटर्स किस यूज में आते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये गेटर्स सेटर्स, क्यों हमारा सिलेबस बढ़ा रहा है आयुष, सब बताऊंगा, सब्र रखो। चलो यार, एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो हमारे पास क्या है, हम एक बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो है, हमारे पास एक सिंपल सी बैंक है। अब बैंक में क्या होता है, या मान लो बैंक अकाउंट हमारे पास। ओके, तो अब बैंक अकाउंट में क्या क्या होता है हमारे पास, बताओ ये। बैंक अकाउंट के बारे में बात करूं, तो हमारे पास बैंक अकाउंट में होता है, मान लो आपके पास है अकाउंट नंबर। ओके, आपके पास हो सकता है अकाउंट नंबर। आफ्टर दैट आपके पास हो सकता है पासवर्ड। अकाउंट नंबर होगा आपके पास होगा पासवर्ड। आपके पास क्या होगा, आईएफएससी कोड होगा आपके पास। ओके, आईएफएससी कोड हो सकता है आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास नेम हो सकता है, आपके पास एड्रेस हो सकता है, आपके पास पिन कोड हो सकता है, या जो कुछ भी है। अभी हम इतना ही मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट में ये सारी डिटेल्स होगी। अब क्या हम चाहते हैं कि लोग ये सारी डिटेल्स को पब्लिकली एक्सेस कर पाए? नहीं नहीं, हम तो ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ हमें पता हो और बैंक अकाउंट वाले को पता हो, इसके अलावा और किसी को पता ना हो। हम तो ये चाहते हैं ना। ओके, सो इसको चाहने के लिए हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, हमने ये देखा था कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंक अकाउंट वाले ही इस चीज को देख पाए, तो हम क्या कर देते हैं, हम ये करते हैं कि ये सारे जो वेरिएबल्स बनाते हैं हम, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हम बनाते हैं एज प्राइवेट। ओके, चलो ठीक है, हम इसको बना देते हैं एज प्राइवेट। पर पर अगर हमें एक्सेस करना हुआ तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे इस चीज को? देखो यार, होता क्या है, इसी चीज में आते हैं हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स। मान लो हमें कुछ पासवर्ड बदलना है, तो यार बैंक अकाउंट वाला थोड़ा ना पासवर्ड बदलेगा, पासवर्ड बदलना है तो आपको ही बदलना है ना। सो उसके लिए हमारे पास भी तो एक्सेस होना चाहिए। भले ही पब्लिकली पूरा एक्सेस नहीं हो, पर कुछ चीजें ऐसी है जिसका एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। ओके, इसलिए आते हैं हमारे पास गेटर सेटर्स। अब गेटर सेटर्स में क्या होता है, गेटर सेटर्स जो होती है ना, इनको बनाते हैं हम पब्लिक फील्ड। ठीक है, ये जो होते हैं ये होती है हमारे पास पब्लिक फील्ड। अब पब्लिक लिखते हैं हम गेटर सेटर। गेटर लिखने के लिए हम देखो गेटर सेटर होते क्या, पहले तो ये समझ लो। अगर मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग गेटर, गेटर के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ओके, गेटर के थ्रू हमारे पास सिर्फ परमिशन है कि हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पा ले, मतलब कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। ओके, ये किसका काम है, ये काम है गेटर का, चीजें पढ़ना गेटर का काम है। ओके, सेटर क्या होता है, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, सेटर का काम ये होता होगा कि किसी पर्टिकुलर चीज को हमें सेट करना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को हमें सेट करना है। ये सारी प्राइवेट फील्ड है, हो सकता है कि इनमें कुछ वैल्यूज नहीं दी हो। ये एक ब्लूप्रिंट है कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। ओके, हो सकता है कि एक ब्लूप्रिंट हो। हाँ बिल्कुल, नेवर यू नेवर नो। सो हमने एक ब्लूप्रिंट बना दी एंड उसको हम उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स। एंड ये जो गेटर सेटर रहते हैं वो पब्लिक रहते हैं। कुछ चीजों में गेटर्स अलाउड रहते हैं, कुछ चीजों में सेटर्स अलाउड रहते हैं। मतलब कि जैसे मान लो पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो आपके पास पासवर्ड जानने का एक्सेस नहीं होगा, बट पासवर्ड ऐसा हो सकता है कि पासवर्ड को आप सेट कर सकते हो, तो उसमें हम गेटर्स नहीं बनाएंगे बट ओनली सेटर्स बनाएंगे। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास नाम है, तो नाम आपके पास जानने का भी एक्सेस है, आपके पास नाम सेट करने का भी एक्सेस है। बेसिकली है क्या ये गेटर सेटर? यार गेट मतलब रीड करना, सेट मतलब राइट करना। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज को रीड करना है तो वो आएगा गेटर की कैटेगरी में, अगर हमें किसी भी चीज को राइट करना है वो आएगा हमारे पास सेटर की कैटेगरी में। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गेटर्स एंड सेटर्स वैसे तो समझ में आ गए होंगे। अब ये थ्योरी पढ़ लेते थोड़ी सी। पर्पस क्या है, कंट्रोल एक्सेस टू प्राइवेट फील्ड्स ऑफ द क्लास। जैसा कि मैंने बताया ये सारी फील्ड्स जो है आपके पास, ये प्राइवेट फील्ड है। प्राइवेट फील्ड मतलब क्या होता है, प्राइवेट फील्ड मतलब ये होता है कि ये उन सारी फील्ड्स को हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। एंड सिमिलरली पब्लिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पब्लिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हम उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये मतलब होता है गेटर्स का एज वेल एज सेटर्स का। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया है। आयुष एक बार बता दो यार किस टाइप से करेंगे। चलो यार कोई बात नहीं, कोडिंग कर लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी। सो मैंने आपके लिए एक फील्ड बना के रखी है। क्या है फील्ड? फील्ड हमारे पास ये है, मैंने एक क्लास बनाई है बेसिकली गेटर्स एंड सेटर्स की। ये जो बैंक अकाउंट का एग्जांपल लिया था शायद तक हम वही कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए
हम बनाएंगे एक और क्लास। ओके, सो एक क्लास बना रहा हूं मैं, पब्लिक क्लास, एंड इसका नाम दे दो बैंक अकाउंट। मैंने ये पर्टिकुलर क्लास बनाई आपके लिए। ओके, बैंक अकाउंट नाम की क्लास है, एंड बस, या फिर एक काम करो, पब्लिक, ठीक है, क्लास ही बना दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें क्या रखनी है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें प्राइवेट फील्ड्स रखनी है, तो हम प्राइवेट फील्ड रखेंगे। प्राइवेट इंट अकाउंट नंबर, पॉसिबल है ये? हाँ ठीक है, प्राइवेट इंट अकाउंट नंबर हो सकता है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है, प्राइवेट इंट पासवर्ड। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, प्राइवेट इंट, अभी हम सारी फील्ड्स को प्राइवेट ही बना रहे हैं, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये एक ब्लूप्रिंट भी हो सकता है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। एंट्री आप बाहर से करोगे इसमें, ओके, इसमें आप एंट्री वगैरह बाहर से करोगे। अभी हम सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि बैंक अकाउंट अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो उसमें अकाउंट नंबर होगा, पासवर्ड होगा, नेम होगा, आईएफएससी कोड होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग आईएफएससी। ये वैसे ये तुम बताते भी नहीं हो, इंट थोड़ी ना यार नेम, आईएफएससी डाल दिया मैंने इधर, एंड सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग कर देना इसको। अभी के लिए इतनी काफ़ी है, चलो एक काम करो, एड्रेस वो डाल दो, 5 फील्ड हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्राइवेट इंट एड्रेस, ठीक है, चलो ये प्राइवेट इंट क्यों डाल रहा हूँ मैं इधर, प्राइवेट आएगा स्ट्रिंग हमारे पास। ये सारी हमने बना दी प्राइवेट फीड्स। अब आती बारी गेटर्स एंड सेटर्स की। देखो एक बात बता दूं, गेटर सेटर्स हम किस टाइप से बनाते हैं। गेटर जो होंगे ना, गेटर्स और सेटर्स दोनों जो होंगे ना, वो हमेशा पब्लिक रहेंगे। पब्लिक क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर क्लास के बाहर हमें उनको यूज करना है। ओके, ये जो क्लास बनाई हमने, इसके हम बाहर इनको यूज करेंगे, इसलिए ये जो रहेंगे पब्लिक रहेंगे। सो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख रहा हूँ। पब्लिक करने के बाद क्या बनाएंगे हम, पब्लिक वही बना दो बस, इंट। देखो, गेटर बनाने तो हमें गेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, एंड इनका फर्स्ट लेटर जो आएगा वो कैपिटल आएगा, मतलब कि हमारे पास हो जाएगा गेट अकाउंट नंबर, इस तरह से। ठीक है, ये जो अकाउंट नंबर लिखा था मैंने यहाँ पे मैंने गेट अकाउंट नंबर कर दिया उसका, और कुछ नहीं करा है। इसको क्या यही नाम देना जरूरी है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, बट ये एक अच्छा वाला कन्वेंशन है, मतलब कि पूरी इंडस्ट्री यही फॉलो करती है कि अगर आप गेटर्स बना रहे हो तो उनको स्टार्ट करो गेट से, एंड जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिख दो। अगर आप सेटर्स का यूज कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करो सेट से, एंड जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिख दो एज इट इज। ठीक है, विद द फर्स्ट कैपिटल एस, मतलब ये जो अकाउंट नंबर आया है इसमें, इसको कैपिटल बनाया हमने। ये एक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, पब्लिक इंट गेट अकाउंट नंबर कर दिया मैंने। ये एक फंक्शन बनाया हमारा, क्या बनाया ये बनाया हमारे पास एक फंक्शन। अब क्योंकि इसमें हम इंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इंट का यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें आएगा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा, एंड जो भी हमारा अकाउंट नंबर है, जो भी हमारा अकाउंट नंबर है उसको हम रिटर्न कर देंगे। आयुष, पर अकाउंट नंबर तो अभी खाली है, ये क्या करें? ठीक है, इसको समझते हैं हम, कि अकाउंट नंबर अगर हमारे पास खाली है तो हम क्या कर सकते हैं। अकाउंट नंबर खाली है, सही बात है, अकाउंट नंबर अगर खाली होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं सेटर मेथड्स का। ठीक है, सेटर मेथड्स के लिए हम क्या करते हैं, सेटर मेथड्स के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं, इधर भी इसको पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक, एंड मान लो अभी अभी एक काम करते हैं, अभी पहले अकाउंट नंबर को क्लियर कर लेते हैं हम, बाकी सब एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। ओके, सो पब्लिक इंट सेट अकाउंट नंबर, ठीक है, मैंने इस टाइप से दे दिया है। एंड यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास मैं पास कर रहा हूँ अकाउंट अंडर स्कोर नंबर। ये अभी थोड़ा चेंजेस रखे, जरूरी नहीं है कि चेंजेस रखो, पर अभी मैंने आपको दिस की वर्ड वगैरह पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने इसको चेंजेस कर दिया। या इधर अकाउंट ए सी सी टी एनो मत लिखना वैसे तो, ए सी सी टी अंडर स्कोर एनो, ये रहने दो। ठीक है, इंट ए सी सी टी अंडर स्कोर एनो लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सिंपल सा काम करेंगे। सिंपल सा काम हमारे पास ये है कि ये जो ए सी सी टी एनो है, ये जो ए सी सी टी एनो है, हमें इसको अकाउंट नंबर को देना है। ओके, सो एक सिंपल सा काम है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो ना। देखो, प्राइवेट कीवर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको इनसाइड द क्लास तो यूज कर ही सकते हैं, ये आप जानते हो है ना, इनसाइड द क्लास हम उसको यूज कर ही सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो ए सी टी एन ओ है, ये इक्वल हो जाए किसके,
ACCT_NO के। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आयुष? पर इसमें हम कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे क्या? कोई बात नहीं, इसको वॉइड बना दो, गलती हो गई, माफ कर दो। ओके, इसको मैंने बना दिया है वॉइड। क्या आपको एरर है? नहीं, एरर तो कुछ नहीं दिख रहा है आयुष। पर इसका मतलब हम करें क्या, ये तो बताओ, करें क्या हम इसका? चलो, क्या आपने ध्यान दिया कि हमने कोई मेन मेथड नहीं बनाई है? हाँ, मेन मेथड तो नहीं दिख रही है। तो एक काम करते हैं ना, हम इस पर्टिकुलर क्लास के बाहर, मतलब कि ये जो क्लास है हमारे पास, इस क्लास के तो बाहर निकल सकते हैं क्योंकि हमने एक क्लास के अंदर बनाई है। चलो ठीक है, इसके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं PSVM, मतलब कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने इस टाइप से लिख दिया है। अब हमें अगर किसी चीज को हमें अगर किसी चीज को बुलाना है, जैसे कि मान लो मुझे ये बैंक अकाउंट में से अकाउंट नंबर चाहिए। अब बैंक अकाउंट में से मुझे अकाउंट नंबर को गेट करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट में से अकाउंट नंबर को गेट करना है। सो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा बैंक अकाउंट ACCT, इस टाइप से ले लो, इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। ये चीज आप जानते हो शायद तक, है ना? ये मैंने बताया था आपको कि इस टाइप की चीज होती है हमारे पास। एक न्यू कीवर्ड के थ्रू हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल को। सो मैंने एक न्यू बैंक अकाउंट इधर क्रिएट कर दिया है। अब इनको कॉल कैसे करेंगे हम? इनको कॉल करना सिंपल सा काम है, ACCT डॉट, अब आगे क्या करेंगे? ACCT डॉट गेटर्स एंड सेटर्स बनाए हमने, है ना? सो गेट, पहले सेट तो करना पड़ेगा ना हमें। सो सेट कर देते, सेट अकाउंट नंबर। एंड मान लो मैं इसमें सेट अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, बस ये सिंपल सा अकाउंट नंबर डाला है मैंने इसमें। सो मैंने क्या करा है, मैंने इस अकाउंट नंबर को सेट कर दिया है। ओके, क्या ये सेट हो गया? ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है? बैंक अकाउंट नॉन नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट। ओके ओके, देखो यार, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पब्लिक क्लास नहीं बनाना है। यहाँ पे बिकॉज हम स्टैटिक क्लासेस को ही एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टैटिक कीवर्ड आपको यूज करना है। देखो एरर चले गया, एरर हमारा चले गया शायद तक। ओके, अब मैंने क्या करा है, अकाउंट डॉट सेट अकाउंट, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? अकाउंट नंबर जो भी हमने दिया है, ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको कॉल कैसे कर सकते हैं? हम इसको कॉल कैसे कर सकते हैं यार? कॉल करने का भी काम आसान है, कॉल करने का काम बहुत आसान है। हमें अब क्या करना पड़ेगा? अकाउंट डॉट, क्या आता है? गेट, गेट अकाउंट नंबर, है ना? अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर, हमने सिंपली ये लिख दिया। पर आयुष, हमें पता कैसे चलेगा हमने ये लिखा है? ऐसे पता चलेगा, मान लो मैं इस चीज को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो मैंने लिखा सिस आउट, सिंपल सा मैंने सिस आउट लिख दिया। एंड ये जो पूरा स्टेटमेंट है अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर, ये जो पूरा स्टेटमेंट है मैंने इसको कर दिया कट, यहाँ से यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। ये जो एक्स्ट्रा सेमीकोलन है मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो अकाउंट नंबर हमने डाला है वो इस चीज में सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, वो इस चीज में सेट हुआ है या नहीं हुआ है। चलो रन करके देखें, हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, थोड़ा क्लियर बना देता हूँ मैं इसको, अकाउंट नंबर इस, एंड इसको प्लस कर देते हैं। ओके, हमारे पास आउटपुट आना चाहिए अकाउंट नंबर इज 1 2 3 4 5। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं हम। सो अगर मैंने इसको इस चीज को रन करा है तो हमारे पास आउटपुट अब आ जाएगा अकाउंट नंबर इज 1 2 3 4 5, आ गया हमारे पास आउटपुट। मतलब कि हमने सिंपली इस वाले, ये जो प्राइवेट वेरिएबल है, ये जो प्राइवेट वेरिएबल अकाउंट नंबर, इसको हमने यूज कर लिया। एंड वो अकाउंट नंबर क्या था उसको हमने सेट भी कर लिया, एज वेल एज उस अकाउंट नंबर को हमने गेट भी कर लिया है। अब अब चलो आयुष, ये तो तुमने चलो अकाउंट नंबर के लिए बता दिया, पर यार इतने सारे वेरिएबल्स, मान लो अभी तो चलो 5 है, पर अगर ये 500 हो गए तो गेटर सेटर्स में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, है ना? लग रहा है ना ऐसा? चलो बता दूं कैसे होगा ये। अब देखो, अगर आप यहाँ पे करोगे राइट क्लिक, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आना तो चाहिए, इंटेलिजे वगैरह में तो आता है, इसका पता नहीं है, सेट गेटर्स एंड सेटर्स, वन एक सेकेंड, शो गेटर सेटर्स कुछ तो होगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट चेंज और रिफैक्टर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, रुको यहाँ पे कहीं होगा ऑप्शन, अगर हम इधर जाए। सो गेटर सेटर कहीं दिख रहा है क्या? सोर्स सेक्शन, को पायलट, चलो ठीक है, इसमें शायद तक गेटर्स एंड सेटर्स सेट करने का नहीं है, या शायद तक मैंने कुछ मिस्टेक करी। मैंने मिस्टेक बताऊँ क्या करी है? मैंने मिस्टेक ये करी है आपकी कि क्लास के अंदर इसको डाल दिया, इसको शायद तक जहाँ तक मुझे पता है, देख लेते एक बार, अगर गड़बड़ हुई तो वापस ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेटर सेटर, एंड हमने इसको, एक सेकेंड, कंट्रोल सेट, ये तो चलो हमने बैंक अकाउंट लिया, सो यहाँ से आएगा ना, सॉरी,
सो ये जो है इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ कट, एंड इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, एंड साथ ही साथ बैंक अकाउंट दिस पब्लिक टाइप बैंक डिफाइंड इनसाइड दिस ओन फाइल, चलो छोड़ो वही सही था, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ चलो ये सही है। सो गेटर्स एंड सेटर्स इसमें शायद तक फंक्शन नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सके। इंटेलिजेंस वगैरह में देखोगे तो आपके पास आ जाएगा क्रिएट गेटर्स एंड सेटर्स, कुछ ना कुछ तो होगा यार, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि VS कोड पे नहीं है। रिफैक्टर सोर्स एक्शन रन डिबग कमांड पैलेट, चलो नहीं है इसमें अपने आप बनाने का ऑप्शन नहीं है। सो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे इस तरह से आपने गेटर बनाया किसके लिए, अकाउंट नंबर के लिए, सेम आप बना सकते हो फॉर द पासवर्ड, सेम आप बना सकते हो नेम के लिए, सेम आप बना सकते हो IFSC के लिए, एंड सेम आप बना सकते हो एड्रेस के लिए। ये तो यार इस पे आता तो है, रुको इसको मैं हॉवर करता हूँ थोड़ा, कुछ ना कुछ तो आएगा। द वैल्यू प्राइवेट स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड नॉट यूज्ड इन जावा, ठीक है वो तो पता है मैंने यूज़ नहीं करी है। गेटर सेटर्स प्रॉब्लम क्विक फिक्स, चलो ठीक है, गेटर सेटर में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो बन जाता है अपने आप गेटर सेटर, पर ये समझ में आ गया आपको कि गेटर सेटर किस टाइप से बनाने एंड इनको किस टाइप से हमने यूज़ करा है। आई थिंक दैट्स ऑल। आगे का अब क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स के लिए मैं अब सबके लिए नहीं बना रहा हूँ, बट आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि गेटर सेटर्स किस टाइप से बनते हैं एंड इसको किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। टिल देन सी या टेक केयर एंड बाय बाय।